एक बार फिर से 10 रुपये का रिचार्ज कराइए और अपने मोबाइल पर 365 दिन इनकमिंग कॉल पाइए। हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग को मैं बता दूं कि जितने भी भारत में मोबाइल यूजर्स हैं उन लोगों को रिचार्ज को लेकर एक जो है बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इसमें ये बतलाया गया है कि अब आप लोगों का जो इनकमिंग कॉल है, जो आप लोग बड़े बड़े अमाउंट देकर अपना सिम चालू रख रहे थे, उसको अब आप लोग को उतना अमाउंट देकर चालू करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग को एक मिनिमम जो है पे करना होगा, उसके माध्यम से अब आप लोग 365 दिन इनकमिंग कॉल अपने मोबाइल पर पा सकते हैं। ये क्या पूरा न्यूज है आज के सेशन में मैं आप लोग को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिएगा। ये रिचार्ज के मामले में जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, ये सारा डिटेल आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ, तो आप लोग इस सेशन में पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मोबाइल रिचार्ज से रिलेटेड अपडेट आएगा सबसे पहले इसी चैनल पर आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक इंडिया टीवी का न्यूज चैनल का मैं यहाँ पर पेज ओपन किया हूँ। यहाँ पर पूरा बेहतरीन तरीके से लिख कर बतलाया गया है, उसको मैं आप लोग को अपने भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग पहले एक एग्जांपल समझिएगा। तो आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे कि जो दो दो सिम को यूज कर रहे होंगे या उससे अधिक सिम को यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोग को पता है कि एक सिम यूज कर रहे हैं आप लोग डाटा चलाने के लिए, क्योंकि आपका जो इलाका है उस इलाके में हो सकता है कि एयरटेल का जो है टावर प्रॉपर ना मिलता होगा या जियो का प्रॉपर टावर ना मिलता होगा, इसीलिए आप लोग को दूसरा कंपनी का सिम जो है परचेस करना पड़ा होगा, यानी यूज करना पड़ा होगा। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करते थे कि दोनों को रिचार्ज कराना आप लोग को जो है मजबूरी हो जाता था। एक मान लीजिए आपका जो सिम है ये हर जगह यानी हर डिपार्टमेंट में वही आप लोग का नंबर दिया गया है, इसलिए उस सिम को भी आप लोग को चालू करना पड़ता था हर हाल में। तो उसको चालू करने के लिए भी आप लोग को बड़ा अमाउंट देना पड़ता था, तो उसी को अब आप लोग को बड़ा अमाउंट नहीं देना है। यदि आप लोग को केवल सिम चालू रखना है तो उसके लिए आप लोग को एक स्पेशल जो है रिचार्ज का जो है प्लान लाया जाएगा, जिसमें जो है आप लोग केवल इनकमिंग कॉल को जो है इनेबल कर सकते हैं और वो इतना मिनिमम रहेगा कि आप जितना सोच रहे हैं उससे जो है कई गुना मिनिमम रहने वाला है। तो एक और एग्जांपल समझिएगा, एक कीपैड वाला मोबाइल चलता है, उसका रिचार्ज आप सभी लोग जानते हैं वर्तमान समय में 200 का हो गया है, यानी 199 का रिचार्ज हो चुका है। तो आप लोग बताइए उसमें जब रिचार्ज करते होंगे तो वहां पर भी आप लोग को 1 GB डाटा देखने को मिलता है। तो अब आप ही लोग बताइए कि वो कीपैड वाले मोबाइल में 1 GB डाटा क्या करेगा, यानी वो जो पैसा जाएगा वो फिजूल का जो है पैसा जाएगा, यानी बर्बाद है। उसका जो है कुछ ना कुछ तो पैसा उसमें ऐड किया होगा। तो उन्हीं सब को देखते हुए ट्राई के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है कि जितने भी टेलीकॉम कंपनियां, जितने भी सिम वाले कंपनियां है, सभी को जो है इनकमिंग वाले जो वाउचर है यानी जो प्लान है उसको सबको अलग अलग करना होगा। यानी अभी जो प्लान चल रहा है ये कॉम्बो प्लान चल रहा है, जिसमें आप लोग को कॉल फ्री दिया जा रहा है, डाटा फ्री दिया जा रहा है और प्लस जो है 100 SMS फ्री दिया जा रहा है। तो ये कॉम्बो प्लान चल रहा है, इन्हीं को सभी को अलग अलग कर दिया जाएगा। यानी आप लोग को केवल इनकमिंग वाला रिचार्ज कराना होगा तो इनकमिंग वाला रिचार्ज करा सकते हैं। यदि आप लोग को डाटा वाला रिचार्ज कराना होगा तो डाटा वाला रिचार्ज करा सकते हैं। यदि आप लोग को कॉल फ्री वाला रिचार्ज कराना है तो कॉल फ्री वाला रिचार्ज करा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है सभी को अलग अलग कर दिया जाएगा, यानी कॉम्बो प्लान को समाप्त कर दिया जाएगा, या कॉम्बो प्लान भी रहेगा और प्लस में ये सब भी प्लान रहेगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है 10 रुपए का रिचार्ज, 365 दिन की वैलिडिटी, ट्राई के नए नियम से करोड़ों मोबाइल यूजर्स की मौज, यानी यहाँ पर खुशी का बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है ट्राई ने देश के 120 करोड़ मोबाइल यूजर को नए साल का तोहफा देते हुए सस्ते रिचार्ज की सौगात पेश की है। इसके अलावा टैरिफ ऑर्डर में भी कुछ संशोधन कर दिया है। नए नियम लागू होने के बाद टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स के लिए 10 रुपए का सस्ता रिचार्ज 365 दिनों की वैलिडिटी वाले रिचार्ज पेश कर सकती है। तो ये पॉइंट यहाँ पर बतलाया गया है। चलिए और आगे देखते हैं कि क्या क्या बात को यहाँ पर बतलाया गया है। तो आप लोग इस सेशन में पूरे एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर बात को बतलाया गया है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है ट्राई ने देश के 120 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूजर्स के लिए नए नियमों का घोषणा की है, जिसमें 10 रुपए का रिचार्ज, 365 दिन की वैलिडिटी समेत कई फैसले दिए गए हैं। साथ ही डुअल सिम कार्ड रखने वाले यूजर्स के लिए वॉइस ओनली प्लान जारी करना अनिवार्य कर दिया गया है। ये जो प्लान है यानी वॉइस ओनली जो प्लान है इसको अनिवार्य कर दिया गया है, यानी जो आप लोग का इनकमिंग बंद हो जा रहा था उसको अब इनेबल उनको जो है हर हाल में रखना है। तो इनकमिंग बंद नहीं होगा और वॉइस प्लान जो है अलग से आप लोग को देखने को भी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया और BSNL को
ट्राई की इस नई गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। जनवरी के दूसरे सप्ताह में लागू किए जाएंगे। तो जनवरी के दूसरे सप्ताह में लागू कर दिया जाएगा, सभी प्लान को अलग अलग कर दिया जाएगा। और इसको लागू कब से कर दिया जाएगा, तो दूसरे सप्ताह से, जनवरी मंथ के दूसरे सप्ताह से लागू हो जाएगा। तो जिन लोगों का रिचार्ज कराना है, अभी रिचार्ज खत्म हो रहा है तो आप लोग करा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम दिन वाला जो है रिचार्ज करा लीजिएगा, और जब इसका जो है सभी पैक रिलीज कर दिया जाएगा, ओपन हो जाएगा, तब आप लोग उसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा कौन आपको सूटेबल है रिचार्ज। तो ये सारा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है। चलिए हम लोग और आगे के पॉइंट को समझते हैं। तो और आगे के पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा पूरा जो है बेहतरीन तरीके से बताया गया है। यहाँ पर लिखा गया है, ट्राई के कंज्यूमर जो है प्रोटेक्शन रेगुलेशन में संशोधन करते हुए 2G फीचर फोन यूजर्स के लिए वॉइस और एसएमएस के लिए अलग से विशेष टैरिफ वाउचर अनिवार्य कर दिया है, ताकि यूजर्स को उनकी आवश्यकताओं के लिए प्लान मिल सके। खास तौर पर फीचर फोन का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स, जिसमें समाज के कुछ वर्ग, बुजुर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। आप सभी लोग देखते होंगे कि बुजुर्ग लोग जो गरीब परिवार से आते हैं, उन लोग को रिचार्ज को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था कि 28 दिन का रिचार्ज कराना था, और कम से कम जो है एक कीपैड वाला मोबाइल में 199 का रिचार्ज कराना पड़ रहा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जिनके पास जो है 2 वक्त का रोटी से नहीं जुट पाता है, उन लोगों को जो है मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए 199 रुपया देना पड़ता है। यहाँ पर देखिएगा दूसरा पॉइंट पर लिखा गया है, इसके अलावा दूरसंचार नियामक ने यूजर्स के फायदे के लिए STV यानी स्पेशल ट्रैफिक वाउचर की मौजूदा 90 दिनों की वैलिडिटी को बढ़ाकर 365 दिन यानी 1 साल कर दी है। उसके बाद अगला पॉइंट 3 नंबर पर देखिएगा लिखा गया है, ऑनलाइन रिचार्ज को प्रमुखता को देखते हुए फिजिकल वाउचर की कलर कोडिंग को ट्राई ने खत्म करने का फैसला किया है। पहले हर कैटेगरी के रिचार्ज के लिए अलग से कलर कोडिंग की व्यवस्था थी, तो इसको जो है समाप्त करने का जो है निर्णय दिया है। 120 करोड़ यूजर्स को फायदा। जुलाई में निजी टेलीकॉम कंपनी द्वारा रिचार्ज प्लान महंगा करने के बाद से 2 सिम रखने वाले और फीचर फोन रखने वाले यूजर्स को अपना सिम एक्टिव रखने के लिए महंगा रिचार्ज करना पड़ रहा है। दूरसंचार नियामक ने यूजर्स की परेशानी को समझते हुए अब केवल वॉइस और एसएमएस सर्विस इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को राहत दी है। टेलीकॉम कंपनियों इन यूजर्स के लिए अब सस्ते रिचार्ज प्लान लॉन्च कर सकती है। तो आई होप कि आज के सेशन में मैं जितना पॉइंट बतलाया हूँ, सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। तो अभी आप लोग को वेट कर लेना है, जनवरी के 2nd वीक से सभी प्लान लागू कर दिया जाएगा। उस समय देखा जाएगा कि कितना में प्लान जो है लाया जा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग ये टेलीकॉम कंपनियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।